कांग्रेस ये क्लियर कह चुकी है ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आयोजन है जिसको बीजेपी आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और प्रभु श्री राम को आपने सिर्फ एक राजनीतिक टूल बनाकर रख दिया है। कांग्रेस को ऐसा लगता क्यों है और आपको उनके बहिष्कार की वजह क्या समझ में आती है? सबसे पहले तो मैं पूर्णिमा जी आपको और मेरे पैनल में जितने मेरे पैनलिस्ट हैं और व्यूअर्स को जय श्री राम और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्भाग्य है इनका, दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य है कि आज ये इस अवसर पर इनकी हाजिरी नहीं लग पा रही। सही कहा इन्होंने, प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तब आएंगे। तो वाकई में शायद इनको बुलाया नहीं है, क्योंकि इनविटेशन तो पहुंचा है। अब इनविटेशन पहुंचने के बाद भी आपकी किस्मत में प्रभु श्री राम के दर्शन करने नहीं लिखे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कभी पुण्य का काम कभी कुछ करना शुरू करना हो तो हमेशा से मंदिर में मत्था टेक कर आगे निकलना चाहिए। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज जो चुनवी हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई इन्होंने शुरू करी है। चुनवी हिंदू कौन है? सब जानते हैं चुनवी हिंदू कौन है। पूछिए बाबरी मस्जिद में जाने वाले चुनवी हिंदू कितनी बार गए, और राम मंदिर में जाने वाले ये चुनवी हिंदू कितनी बार गए अपने टाइम पर? 3 बार बाबरी मस्जिद में गए और 1 बार भी अयोध्या नहीं गए। ये राम मंदिर की बात करते, जो कोशिश करता हो कि किस तरीके से श्री राम को दुनिया के सामने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की आस्था लाकर रख दे दी, हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश करे, वो उनका 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 आप समझिए कि किस तरीके की मानसिकता रही है कि हिंदू वोट को पाने के लिए जब आप चोला धार लेते हैं और अचानक से इन्हें याद आता है कि अब नहीं उतारना, अब यहां पर हमें वोट की जरूरत है, अब हमें वोट की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है इनका बहुत अच्छा है, इन्होंने सारी दुनिया को ये अच्छी तरह से दिखा दिया। आज तो बाहर, इंडिया से बाहर भी यूएई में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाकर पहली बार वहां पर हिंदू कल्चर के हिसाब से मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। पर दुख है इस बात का कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, हमारी ऑपोजिशन पार्टी इसी तक की ओछी राजनीति में रह गई। और जिन शंकराचार्य की बात कर रहे थे, 2004 में मैं बात कर दूं, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ऑफ कांची कामाकोटी पीठा के, इन्होंने 2004 में दिवाली के रात में उनको गिरफ्तार किया था। आज यही लोग बात करने वाले हैं। 70 साल के ये रहे। अनुजा ये सब बात एक तरफ, आप कह रही हैं कि इनकी ओझी राजनीति है, इनको वाकई में प्रभु श्री राम का बुलावा नहीं आया, ये सब मैं समझती हूँ और प्रियंका पासवान इसका जवाब देंगी। लेकिन आधार तो ये इसी को बता रहे हैं ना कि शंकराचार्य खुद ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये आयोजन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 2024 का चुनाव है। आप आधार तो समझिए, शंकराचार्य सबसे उच्च पद, इसको आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। शंकराचार्य का इनकार करना, क्या ये मौका कांग्रेस को नहीं देता कि वो इस आयोजन पर सवाल उठाए कि वो नहीं जा रहे तो हम क्यों जाए? खैर, वो अगर शंकराचार्य जी के ऊपर बात करके कर रहे हैं, उनका वैसे भी मुझे लगता नहीं कि ऑपोजिशन का मन था, क्योंकि वो एक सेक्युलर पार्टी अपने आप को मानते हैं और सेक्युलर वो कितने हैं सबको नजर आ रहा है। जो भी शंकराचार्य ने अपने लिए बात करी, जो भी आगे मत को रखा, हम बीजेपी से रिलेटेड उनके हर मतों को हम अपने सराखों पे रखते हैं। वो बड़े हैं हमसे, उनका अपना है मत जो रखना चाहते हैं। पर वैसे मुझे लगता है कि महंत बुलाए गए हैं वहां पर, महंत का जो काम है वहां पर जिस हिसाब से होना चाहिए, और इनको भी, शंकराचार्यों को भी, चारों शंकराचार्यों को हमारे बड़े हैं, उनको भी निमंत्रण गया है। उनका मन ना है और वो अगर कहते हैं कि वो पॉलिटिकल रीजन से नहीं जाना चाह रहे, तो हम कोई नहीं होते हैं कि हम शंकराचार्य जी को इस बात के लिए बात कह सके। ये उनका अपना मन है। पर उनकी आड़ में अगर ऑपोजिशन खेल रही है तो मैं ये बता दूं और साफ कर दूं कि ऑपोजिशन, आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं, जो इंडिया अलायंस चला रहे हैं, अब वहीं तक ही सीमित रहें, क्योंकि श्री राम का जो आप घेर फेर कर रहे हैं और ये चुनवी हिंदू का जो ड्रामा चोला पहन रहे हैं, उसका खामियाजा बताइए प्रियंका पासवान जी। ये चोला आपने ओढ़ रखा है या दूसरा गोल पोस्ट करने की कोशिश बीजेपी के लिए आपके सामने हो रही है?
आप लोग तो बड़े पंडित हो गए कांग्रेस वाले प्रियंका जी कि आप ये बेहतर बता पाएंगे किसी और पंडित से कि कौन सा पंचांग है जिसके आधार पर इसको चुना गया है प्राण प्रतिष्ठा के भव्य दिव्य कार्यक्रम को लेकर। नहीं जाना है तो साफ कहिए कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें फिर आप इन आधारों को क्यों तलाश रहे हैं? क्या ये एक सेफ पैसेज है कांग्रेस के लिए कि चलिए इसी की आड़ में सही हम बहिष्कार कर देते हैं, बच जाएंगे, कोई सवाल नहीं उठेगा? सबको जय सीताराम, जय सिया राम। और ये जैसे कि इन्होंने जो बोला, जो प्रवक्ता है इन्होंने बोला कि महंत बुला लिए गए हैं और शंकराचार्य का मन होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो मैं एक चीज बता दूं, हिंदू धर्म में किसी भी खंडित मूर्ति का और किसी भी खंडित मंदिर की पूजा नहीं होती है। और यही रीजन है कि ये शंकराचार्य वहां जाने से मना कर रहे हैं कि जब मंदिर आप पूरा कर लो तब आप बुलाओ ना, हम वहां आएंगे। लेकिन वो चूंकि अनकंस्ट्रक्टेड है तो वहां आप कैसे कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि अभी अगर ये देखें, ये खरवास का टाइम चल रहा है। इस टाइम में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता है। हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता है। अब अगर हम इस वक्त ये बोल रहे हैं कि भाई हम वहां इनविटेशन, मतलब देखिए, धर्म इस वक्त यहाँ जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये मुझे कहीं से भी धार्मिक नहीं लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। क्योंकि रीजन ये है, जो सबसे बड़े हिंदू धर्म के श्रेष्ठ हैं, वो उन्होंने आने से मना कर दिया। उनको यहाँ आपत्ति लगती है कि अनकंस्ट्रक्टेड वो जगह है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। खरवास का टाइम है, हम नहीं जाएंगे। तो आखिर ये बीजेपी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? बीजेपी वो तो शंकराचार्य है ना, उनका अपना स्टैंड है। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं आ रहे? आपका क्या स्टैंड है? आपने पढ़ाई तो नहीं, आप जो पढ़कर बैठी हैं, आप ब्राह्मण हैं क्या? आप जो लिख कर बैठी और उसको देख देख कर बोल रही हैं, आपको किसने ट्यूटर किया है? आपको किसने ट्यूटर किया है? पहले तो आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम? आप तो बहुत हिंदू है ना, आप तो बहुत हिंदू है। नहीं, आप तो बहुत हिंदू है ना। कितनी बार आप आई हैं? आप बताइए, अयोध्या बार कितनी बार आपकी कांग्रेस गई है? आप यहाँ बैठ के कितनी बार गई है आपकी कांग्रेस? बाबरी मस्जिद की बात आप करते रहते हैं। बाबरी मस्जिद का 3 बार हुआ है। आप बताइए, आप अयोध्या कितनी बार पहुंची है? आज आप चुनवी हिंदू बैठकर हिंदुओं को बता रहे हैं कि कौन सा सही टाइम है, कौन सा दूसरा टाइम है। शंकराचार्य जी की ऐड कर आप आज बातें करने लग गए। मालाधारी पहनकर आप बात करने लग गए। क्या माला पहनकर आप हिंदू हो जाएंगे? आप माला पहनकर हिंदू हो जाएंगे? ठीक है अनुजा, प्रियंका जी इसको समझ लेते हैं ना, इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं थोड़ा। मैं ये मान के चलती हूँ कि हम सबका ज्ञान इस मामले में थोड़ा सा कम होगा। मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ।